तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वानियान और ज़ाओ यूलो जंगल में आ चुके होते हैं एक बंदे को बचाने के लिए, और वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वानियान और ज़ाओ यूलो उनसे लड़ते हुए उन मॉन्स्टर को हरा देती है, और तभी वहां पर बहुत सारे कीड़े आकर उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ाओ यूलो की एनर्जी खत्म होने वाली होती है। ये देखकर वानियन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और वहां से भाग जाता है, जिस वजह से वो सारे कीड़े वानियन के पीछे लग जाते हैं। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है वानियन जंगल में भाग रहा होता है और वो कीड़े उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर वानियन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो कीड़े उसके चारों तरफ आकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वानियन तभी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन कुछ कीड़े आकर उसको काट लेते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाता है। और फिर हम देखते हैं वानियन को सोल को छोड़ती है और बोलती है कि अब मैं मर चुकी हूँ, और वो कीड़े यहाँ से जा चुके हैं। और तभी उसके सामने स्किल पैनल ओपन हो जाता है और सिस्टम उसे बताती है कि आपको इस पर मिलते हैं 50 पॉइंट्स। ये सुनकर थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि ज़ाओ यूलो मेरे लिए शायद लकी है। और तभी से कुछ चीज की आवाज आने लगती है। वो थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कि ये किस चीज की आवाज है। फिर हम देखते हैं एक डीमन को, जिसके हाथ में एक बेम्बू स्टिक होती है, उस पर कुछ बांसुरी लगी होती है, जिसकी आवाज से वो इन सारे इंसेक्ट पर काबू कर पा रहा होता है और उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी वो डीमन वानियन की बॉडी के पास आता है और बोलता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं यहाँ एक बार ज़ाओ यूलो को मारने के लिए आया था, ना कि तुम एक बेवकूफ हो। और उसको लात मारता है, जिस वजह से वानियन की बॉडी साइड हो जाती है। देखकर वानियन को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बस सब्र रखो। और तभी वो डीमन वहां से जाने लगता है। तभी वानियन बोलता है कि सिस्टम मुझे फिर से ठीक कर दो, और सिस्टम उसे फिर से ठीक कर देती है और वानियन की बॉडी फिर से रिकवर हो जाती है। देखकर वानियन की सोल वानियन की बॉडी में फिर से चली जाती है और वो फिर से उठकर अपने सोल को वहां पर समन कर डीमन पर अटैक करने वाला होता है और बोलता है कि ये देखो। और डीमन ये देखकर शौक होता है और तभी अपने स्टिक से उसे रोकने लगता है, लेकिन वो खुद पीछे हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर सीक्रेटली अटैक कैसे किया, तुम तो एक इडियट हो। और तभी फिर वानियन बोलता है कि इडियट मैं नहीं तुम हो, क्योंकि तुमने ही मेरे ऊपर अटैक किया था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी अपने पावर यूज करते हुए वहां पर फिनिक्स को समन करता है और उसका अटैक करने के लिए भेज देता है, और वो डीमन अपने स्टिक से उसे रोकने लगता है। तभी वानियन को ज़ाओ यूलो की बात होती है, जो बोल रही होती है कि फाइटिंग जे नहीं है सिर्फ तुम अपनी मैजिकल पावर को यूज करो, फाइटिंग जे है कि तुम कम पावर में दुश्मन को ज्यादा घायल करो। याद कर वानियन एक अटैक कर देता है, जिससे वो अटैक जाकर उस स्टिक पर जो बांसुरी लगी होती है उसे तोड़ देता है। ये देखकर वो डीमन शौक होता है और बोलता है कि तुमने ये सब क्या किया। और तभी वो इंसेक्ट फ्री हो जाते हैं और दोनों पर अटैक कर देते हैं और दोनों को काटने लगते हैं। ये देखकर वानियन हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अब नहीं बचने वाले, क्योंकि इंसेक्ट ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया है और तुम्हें काट कर खत्म कर देंगे। वो डीमन बोलता है कि तुमने मुझे मारा तो मारा, लेकिन खुद भी मर जाओगे। अब तुम बताओ तुम यहाँ से कैसे निकलोगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है। और वानियन बोलता है कि मुझे प्लान की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहां पर वो दोनों मर जाते हैं। लेकिन वानियन फिर से उठता है और बोलता है कि मुझे इसलिए प्लान की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कभी मर ही नहीं सकता। और तभी उसके पास आता है और बोलता है तुमने मेरी बॉडी को पिक किया था, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी पर लात मारता हूँ। और उसकी बॉडी पर लात मार लगता है, लेकिन तभी वहां पर ज़ाओ यूलो आ जाती है और बोलते कि वानियन की बॉडी से हट जाओ डीमन। और उसके पास आती है और देखती है कि वो तो वानियन खड़ा है। ये देखकर वानियन बोलता है कि ज़ाओ यूलो मैं यहाँ पर हूँ, ये देखो मैंने स्टीमर को यहीं पर खत्म कर दिया है। और उसके पास आती है और बोलते कि ये तो 100 डीमन लॉर्ड है, तुमने इसे मारा। और वानियन बोलता है कि हाँ, मैंने अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए स्टीमर को यहीं पर ही हरा दिया है। ये सुनकर ज़ाओ यूलो थोड़ी उदास होती है और बोलते कि तुमने अपनी जिंदगी को मेरे लिए खतरे में डाल, तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। ये सुनकर वानियन बोलता है कि हाँ, यही मेरा काम है, मेरे पास कोई रिवार्ड नहीं, मैं अपने आप को ही सेक्रीफाइस करता हूँ दूसरों के लिए कि दूसरों की जान बच सके। ये सुनकर ज़ाओ यूलो बोलते कि तुम फिक्र मत करो वानियन, मैं अपने सीनियर से बात करूंगी, वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर गिफ्ट करेगा। और तभी वानियन बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन हमें यूकिंग माउंटेन की जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी होगी। अगर जिस जगह पर ऐसा डीमन है तो पता नहीं वहां पर कितने डीमन होंगे, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे। तभी ये लोग बोलते कि हाँ तुमने ठीक बोला, हमें लीडर से बात करनी पड़ेगी, लगता है हमारे पीछे कोई ना कोई जासूस है जो हमारे ऊपर नजर रख रहा है और डीमन को सारी खबरें दे रहा है और उनके अंदर ये डीमन है। और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ाओ यूलो को कुछ याद आता है और बोलती है कि 1 मिनट, उस डीमन बॉडी के पास चली जाती है। देखकर वानियन बोलता है कि तुम यह क्या कर रही हो। ज़ाओ यूलो बोलते कि मैं इसकी सारे ट्रेजर्स ले रही हूँ, क्योंकि डीमन बहुत सेल्फिश होते हैं, वो अपने आप के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करते, हम इसकी ट्रेजर्स लेंगे। और वानियन बोलता है कि तो फिर हम इसका क्या करेंगे। ज़ाओ यूलो बोलते हैं कि हम इसे यूज करेंगे या किसी चीज के लिए बेच डालेंगे। ये सुनकर वानियन बोलते हैं कि अच्छा। और फिर हम देखते हैं ज़ाओ यूलो को, जो उसके सारे ट्रेजर को ओपन करने लगती है और बोलते हैं कि मुझे लगा था यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे। और फिर
दायूलू एक पोटली को बाहर निकालती है और वानियन को दे देती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए इसे प्लीज ओपन कर दो। और वानियन उसे ओपन करता है और बोलता है कि इसमें तो पर्पल गोल्ड एसेंस है। सुनकर वो थोड़ी शौक होती है और उसके पास आ जाती है और बोलती है कि फाइनली मुझे ये एसेंस मिल ही गए। और फिर वानियन को बोलती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकते हो, मैं ये ले लेती हूँ। और वानियन बोलता है कि हाँ हाँ आप चलो लो, और एलेक्सर और जो म्यूजिकल बुक भी है वो भी आप ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी दायूलो बोलते कि नहीं नहीं, ये म्यूजिकल बुक्स या एलेक्सर इसके नहीं है, ये किसी अच्छे बंदे के होंगे जिस डीमन ने उसको मारा होगा। लेकिन तुम इसमें से कुछ एक बुक ले सकते हो। और इसके सामने 4 ऑप्शन रख देती है। फिर हम देखते हैं वानियन को। फिर वानियन कुछ सोचकर एक बुक को पिक कर देता है और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।